सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का जो 4th चैप्टर है मानव विकास, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग का जो चैप्टर है वो है मानव विकास। ठीक है, मानव विकास में जो पहला जो पॉइंट है, हम लोगों को पहला जो टॉपिक है वो है वृद्धि और विकास। तो पहले हम लोग इसके अंतर्गत मानव विकास के बारे में पढ़ लेते हैं। मनुष्य के जीवन में सुधार, विकल्पों में वृद्धि तथा गुणात्मक परिवर्तन मानव विकास कहलाता है। ठीक है, मनुष्य के जीवन में जो पहले से अगर सुधार हुआ हो, विकल्पों में कोई भी कार्य करने जा रहा है तो उसके पास जो है विकल्पों में एक से अधिक विकल्प हो, ठीक है, और गुणात्मक परिवर्तन हो, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, मानव विकास कहेंगे। तो अब हम जो ये समझ लिए, अब हम लोग चलते हैं वृद्धि और विकास का जो है पहला टॉपिक वृद्धि की ओर। अब देखिए, वृद्धि जो है, वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। ठीक है, वृद्धि मात्रा के अनुसार, ठीक है, जैसे मात्रा हो गया 1 kg 1.5 kg, जैसे हम लोग किसी चीज़ को नापते हैं तो वो क्या होगा, मात्रा के अनुसार हो गया। तो वैसे ही वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। ठीक है, इसका चिन्ह धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। वृद्धि घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, वृद्धि को मापा जा सकता है। अब कितना वृद्धि हुआ तो उसे आप जैसे कोई जो है चावल, कोई गया दुकान में चावल नपवाने के लिए, तो उसे जो है अगर चावल तो उसमें जो वृद्धि हुआ तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो वही वृद्धि को जो है मापा जा सकता है, नापा जा सकता है, तोला जा सकता है। और जो विकास है, अब इसको विकास के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अब देखिए, ये इससे जो आप लोगों का लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को VVI लिख देता हूँ और आप लोगों को ये यहाँ पर से ऑब्जेक्टिव भी बनता है और लघु उत्तरीय भी बनता है। कैसे कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा आप लोगों की, वृद्धि और विकास में अंतर बताओ। ठीक है, तो वृद्धि का जो है आप लोगों को 3 टॉपिक यहाँ पर ये लिख देना है और ये टॉपिक लिख देना है। अब हम लोग जानते हैं विकास के बारे में। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, गुण में वृद्धि। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो। जिस कंडीशन में आप अभी रह रहे हैं, अगले कंडीशन में अगर आप विकास चाहते हैं तो जो है इससे अगला जो कंडीशन होगा आपका, तो इससे जो है वृद्धि होगा। ठीक है, विकास में जो है वृद्धि होगा। अब जो यहाँ पर है, विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। ठीक है, सकारात्मक वृद्धि होती है तभी उस समय जो है विकास जन्म लेता है। सकारात्मक वृद्धि नहीं होगी तो विकास जो है नहीं होगा। अब हम लोग ये जो देख लिए, अब हम लोगों का जो अगला जो टॉपिक है मानव विकास के ही अंतर्गत एक और पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए, अब ये देख लिया, अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा, डॉक्टर महबूब उल हक के बारे में वो कैसे दिए थे। डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास का वर्णन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार जो है मानव विकास का वर्णन कीजिए। उन्होंने मानव विकास का वर्णन ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों विकल्पों के वृद्धि में जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उसके जीवन में सुधार लाता है। इस अवधारणा में सुधार के प्रकार विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। ठीक है, यह जो विकास जो होगा तो किस में होगा, मनुष्य में विकास होगा। ठीक है, तो वही जो है, जैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि सकारात्मक वृद्धि, ठीक है, मानव के विकल्पों में वृद्धि हो जाएगा तो वो लोग, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मानव विकास कहेंगे। ठीक है, तो यही है डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार जो है उसका जो है वर्णन, मानव विकास का वर्णन। अब देख लेते हैं यहाँ पर, डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन घनिष्ठ मित्र थे। ठीक है, ये भी एक प्रोफेसर थे, ये भी एक प्रोफेसर, मतलब कि भूगोलवेत्ता दोनों थे। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक, ये भी अर्थशास्त्री थे। डॉक्टर महबूब उल हक और जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे, ये दोनों अर्थशास्त्री थे। ठीक है, 1990 में मानव विकास सूचकांक नियमित किया गया। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक जो है कब नियमित किया गया, 1990 में। कौन, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। उसके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में वृद्धि से, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, लोगों के विकल्पों में वृद्धि। तो देखिए, अब हम लोग ये तो जान लिए, अब हम लोग जान लेते हैं इसके बाद सार्थक जीवन के बारे में। तो देखिए, सार्थक जीवन जो होता है, इससे जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इससे जो है बहुत बार इस यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा लघु उत्तरीय में कि सार्थक जीवन से आप क्या समझते हैं।
तो इसका जो है डिफाइन करना होगा आप लोगों को। तो हम लोग देख लेते हैं सार्थक जीवन किसको कहते हैं। सार्थक जीवन का मतलब सिर्फ दीर्घ जीवन नहीं होता, बल्कि जीवन का कोई उद्देश्य भी होना आवश्यक है। इसका मतलब लोग स्वस्थ हो और विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हैं और वे स्वतंत्र हो तथा समाज में प्रतिभागिता करें। मतलब कि सार्थक जीवन उसे हम लोग कहेंगे कि जिसमें जो है कोई भी मनुष्य का जो है कोई गोल हो, ठीक है, कोई भी लक्ष्य हो उस मनुष्य का, ठीक है, और वो जो है लोग स्वस्थ हो और विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हो, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सार्थक जीवन। तो ये मतलब कि यहाँ पर जो है अगर मनुष्य में जो है कोई गोल उसका फिक्स हो, कोई लक्ष्य हो, ठीक है, सिर्फ जो है दीर्घ जीवन मतलब कि जो है सिर्फ लंबे समय तक जीना ही वो जो है सार्थक जीवन नहीं कहलाएगा। और मनुष्य में जो है एक गोल हो, लक्ष्य हो और लक्ष्य को पाने की इच्छा हो और साथ ही साथ वो स्वस्थ हो, विवेक और बुद्धि का विकास कर सकता हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सार्थक जीवन। आप ऐसे लिख के लेंगे तो आपको जो है अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर अगला टॉपिक जो हम लोगों का मानव विकास के 4 स्तंभ, इसके बारे में पूछा जाता है कि मानव विकास के 4 स्तंभों के बारे में लिखें। जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी निम्न संकल्पनाओं पर आधारित है, ठीक है। मानव विकास का जो वो अभी हम लोग जो पढ़े डिफिनेशन, उसमें वो जो है 4 स्तंभ पर आधारित है। पहला है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता और चौथा सशक्तिकरण। पहला हम लोग समता के बारे में पढ़ लेते हैं। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की आवश्यकता करना है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, जाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। मतलब कि कोई भी जो है एक दूसरे में भेदभाव नहीं होने चाहिए, ठीक है, सभी को जो है समान अधिकार मिलनी चाहिए, तो उसी को यहाँ पर हम लोग समता कहेंगे। और ये जो आप लोगों का दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में जो है पूछा जा चुका क्वेश्चन है। लघुत्तरीय में भी पूछेगा तो आप लोगों को 2 के बारे में पूछ देगा कि 2 मानव विकास के किसी 2 स्तंभ के बारे में लिखे, तो वो हो जाएगा लघुत्तरीय। अब देखिए, वो हम पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं सतत पोषणीयता। निर्वहन का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। अब देखिए, ये निर्वहन है, ये आप लोगों का था वहाँ पर। निर्वहन का अर्थ क्या होता है, अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। जो भी अवसर हो उसमें जो है उपलब्धता, निरंतरता जो है उपलब्ध आते रहे उसमें। सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, ठीक है। अब देखिए, सतत पोषणीय का मतलब हो गया कि मानव विकास जो है सतत पोषणीय के लिए यह जो आवश्यक है, ये क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है, कोई भी व्यक्ति हो, उसका जो आने वाला पीढ़ी हो, वह जो है वो भी उसको भी समान अवसर मिले। जिस प्रकार जो है इस पीढ़ी के मनुष्य को मिला है, तो अगला पीढ़ी के भी मनुष्य को समान अवसर प्राप्त हो सब कुछ करने का। अब देख लीजिए, समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रख कर के किया जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि आने वाली पीढ़ी को भी हम लोगों को जो है लाभ मिला सके। अब देखिए, कोई भी चीज़ का हम लोग जैसे उपयोग करते हैं, समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधन, कोई भी चीज़ का हम लोग संसाधन का उपयोग करते हैं, जैसे पेट्रोल का उपयोग करते हैं, खनिज का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस सब का जो उपयोग करते हैं, तो हम लोगों को जो है आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो है अगर हम लोग अभी जो है इस सभी पेट्रोल का जो है उपयोग करेंगे, इतने संसाधन का उपयोग करेंगे, तो हम लोगों का जो आने वाला पीढ़ी होगा वह जो है इतना ये संसाधन का जो उपयोग नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सतत पोषणीयता। इन संसाधनों में किसी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसर को कम करेगा। अब दुरुपयोग, यहाँ पर दुरुपयोग का मतलब क्या है कि मतलब कि अत्यधिक जो है प्रयोग। अब जैसे हम लोग पेट्रोल का ही अत्यधिक प्रयोग कर लेंगे तो वो जो है जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को जो आने वाला जो पीढ़ी है उसको तो यह नहीं मिलेगा। तो वही हो जाएगा कि भावी पीढ़ियों के लिए अवसर कम करेगा, उसको जो है अवसर कम मिलेगा। ये हम लोग समझ लिए। अब तीसरा जो है वह है उत्पादकता। यहाँ उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है, ठीक है। लोगों को क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में वृद्धि की जानी चाहिए। अब देखिए, मनुष्य को जो है उत्पादन का जो है अर्थ मतलब कि हो जाएगा कि श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में होता है। मानव जो कार्य है, श्रम का जो श्रम का अत्यधिक उपयोग करके, अत्यधिक श्रम करके जो है वहाँ पर जो है उत्पादन की क्षमता बढ़ाना, ठीक है। उत्पादन की क्षमता ही बढ़ाएंगे तब ना इतना जो जनसंख्या हम लोगों का उन लोगों का भी जो है पेट भरेगा। जैसे कृषि में उत्पादन अधिक करेंगे तब ना इतना जनसंख्या का जो है पेट भरेगा, तो ये हो जाएगा क्या, उत्पादकता। अब जो चौथा जो है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। अब देखिए, सशक्तिकरण का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति हो उसको जो है
अपने जीवन का विकल्प चुनने के लिए वो जो है खुद अपने जीवन का विकल्प चुनेगा, ठीक है। उसको जो है खुद का शक्ति प्रदान, मतलब कि वो अपना जीवन का विकल्प खुद चुनेगा और कोई उसको जो है नहीं, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सशक्तिकरण। और आप लोग जो है सुने भी होंगे महिला सशक्तिकरण, मतलब कि महिला को जो है खुद का जो है उसको उन लोगों को, महिला लोगों को जो है खुद का जो है जीवन का विकल्प चुनने का जो है अधिकार दिया जाना चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, महिला सशक्तिकरण। तो कोई भी जो है व्यक्ति को जो है जीवन का जो है विकल्प खुद ही चुनना चाहिए, किसी के सहायता के बिना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सशक्तिकरण। अब देख लीजिए ये हम लोग मानव विकास के 4 स्तंभ पढ़ लिए। अब मानव विकास के उपागम के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो मानव विकास का उपागम के बारे में पढ़ेंगे ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है 10-10 मिनट का वीडियो आप लोगों को जो है अगर बना करके देंगे तो आप लोगों को जो है ज़्यादा समझ में आएगा। और ये जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोगों का जितना भी बुक में जितना भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर का जितना भी टॉपिक है, सभी टॉपिक को मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। जितना भी टॉपिक है सभी टॉपिक को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक एक पॉइंट को लिख रहा हूँ, जिससे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा, नहीं लघु उत्तरीय नहीं दीर्घ उत्तरीय, तो सभी चीज़ आप लोगों को एक ही चीज़ में प्रोवाइड हो रहा है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।